था कि वर्गमूल यानी अंडर रूट कैसे निकालते हैं, इसको सीखा था हमने। ठीक है, कि अंडर रूट कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, अब हम जो देखने वाले हैं वो है घनमूल। ठीक है, कि घनमूल कैसे निकाले जाते हैं, यानी क्यूब रूट। अंडर रूट भी कह सकते हैं या स्क्वायर रूट, है ना, जो हमने कल सीखे थे। आज हम सीख रहे हैं क्यूब रूट, कैसे क्यूब रूट निकाला जाता है। ठीक है क्या, तो एक चीज थोड़ा नोटिस करेंगे, एक नोट लिखते हैं इसके लिए। नोट है, ठीक है, नोट क्या है कि किसी भी संख्या के घनमूल निकालते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जिस भी संख्या के इकाई के अंक पे इकाई के अंक पर 2 हो तो घनमूल बनाते समय इकाई का अंक 8 आएगा। ठीक है क्या, देखिए कैसे। एक चीज जो हमने पहले की थी कि भाई 2 का क्यूब अगर हम करते हैं, 2 का घन निकालते हैं, 8 आता है। इकाई के अंक पे 2 था तो इकाई के अंक पे कितना आया, 8। इसी तरीके से हमने देखा कि जब 12 का हमने क्यूब किया तो वो कितना आया, 1728। ठीक है, यहाँ 2 है इकाई के अंक पे तो 8 है। इसका मतलब कि जब ऐसा होगा कि किसी भी संख्या का हम घनमूल निकालेंगे, ठीक है, तो निकालते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जिस भी संख्या के इकाई के अंक पर 2 हो, अगर इकाई के अंक पे, ठीक है, 2 हो तो घनमूल बनाते समय इकाई का अंक 8 होगा। कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। जैसे 8 का हमें देखना है तो 8 का क्यूब करते हैं 512, कितना आता है, 512। यहाँ 8 था इकाई के अंक पे तो 2 आया। ठीक है क्या, और इसी तरीके से जैसे ही हम 18 पे गए, 18 का क्यूब किया हमने तो 5832। ठीक है क्या, यहाँ 8 था इकाई के अंक पे, यहाँ कितना आया, 2। ठीक है, तो इकाई के अंक ये ऐसे एक दूसरे से लिंक करते हैं। ठीक है क्या, तो हमें इन्हीं का ध्यान रखना है कि लिंक करते समय ये नंबर कैसे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ठीक है, इनके बीच का रिलेशन हम देख रहे हैं। ठीक है, ये रिलेशन का ही काम है। ठीक है, तो एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि घनमूल निकालना है तो ध्यान में रखना है कि जिस भी संख्या के इकाई के अंक पर 2 हो, अगर 2 है तो 8 आएगा, और 8 हो तो 2 आएगा। इसी प्रकार 3 के लिए 7 और 7 के लिए 3। ठीक है क्या, यानी ये एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ठीक है, इन सब के अंदर यही काम होता है। ये एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, ऐसे डिपेंड करते हैं। ठीक है क्या, अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट नोट। नोट नंबर 1 था ये हमारा कि जब हमें ऐसे नंबर मिले जिनके इकाई के अंक पे ऐसा हो तो हमें डायरेक्टली उसके पीछे वाला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और इससे जो हमारे आंसर निकालने का तरीका है ना, जो आंसर हम ढूंढना चाह रहे हैं वो फटाफट हमारे सामने होगा। ठीक है, और ऐसा होगा तो जल्दी से जल्दी हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो पाएगा। ठीक है क्या, अच्छा, नोट सेकंड देखते हैं। नोट सेकंड क्या है, देखिए ये तो हो गई इसकी बात उन सारे नंबरों की जिनके पीछे 2, 8, 3 और 7 आते हैं। ठीक है, बाकी बचे नंबर सेकंड नोट के अंदर देखेंगे। बाकी बचे नंबर कौन है, 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। ठीक है क्या, तो ये जो नंबर होते हैं, देखिए जब हमने घन बनाए थे तब भी हमने एक चीज लिखी थी कि जब घन बनाते हैं तो जिस भी संख्या के इकाई के अंक पे जैसे 10 है
तो इकाई जैसे ही हमने इसका घन किया, देखिए ये घन करना था, घन करते ही वो लास्ट में क्या आया 0। ऐसे ही 11 के लिए देखेंगे किया 13 31। तो इस तरीके से मतलब ये जो पीछे का नंबर है ये इस वाले नंबर से मैच करता है, ठीक है। मतलब जो नंबर ये है वही नंबर यहां आएगा। इसी प्रकार बाकी सब नंबरों के लिए भी यही काम होता है, ठीक है। जैसे देखते हैं 5 का लिया, 5 का क्यूब किया 125 होता है, ठीक है। हम 15 का लेते हैं, 15 का क्यूब करते हैं कितना आता है 33 75 आता है। इसी प्रकार 25 का क्यूब करने पे 156 25, ठीक है क्या। तो इकाई के अंक में बार बार 5 हमें मिल रहा है, ठीक है। ऐसा ही 6 के साथ होगा और ऐसा ही 9 के साथ होगा। मैं चाहता हूं आप ये दोनों को ट्राई करके देखें कि ये आते हैं या नहीं आते, ठीक है।